आज की कहानी है ससुराल की नौकरानी। घर में जब तक मेहमान थे तब तक तो महिमा से कोई कुछ भी नहीं कहता था। जैसे सारे मेहमान चले गए, उसके अगले ही दिन महिमा की सास जानकी जी महिमा के कमरे में गई और जाकर बोली, बहू सूरज कब का निकल चुका है, अब तक सोई रहोगी क्या? सुबह सुबह सबको चाय पीने की आदत है। आज तो देर से उठ गई, लेकिन कल से 6 बजे के पहले ही सबको चाय बनाकर दे देना। और हाँ, बड़ी बहू आशा भी 8 बजे तक अपने ऑफिस चली जाती है। उसका भी नाश्ता 8 बजे तक बन जाना चाहिए। अभी तो महिमा के हाथों की मेहंदी के रंग भी ठीक से नहीं छूटे थे। महिमा सुबह 6 बजे सोकर उठती और रात के 12 बज जाते थे। फिर भी उसके काम खत्म नहीं होते थे। और चिंता भी होती थी कि कल सुबह जल्दी उठना है, नहीं तो नींद भी नहीं खुलेगा। महिमा तो यह भी भूल गई थी कि उसकी नई नई शादी हुई है। कितने सपने सजोए थे शादी होने के बाद हनीमून के लिए हिमाचल जाएगी। लेकिन यहाँ तो जब से शादी हुई है इस घर से एक भी दिन बाहर नहीं निकल पाई थी। हिमाचल जाने की तो दूर की बात थी, कभी कभी तो वह सोचती कि इस घर में बहू के रूप में आई है या एक नौकरानी के रूप में। क्या लड़की की शादी इसलिए होती है कि वह मायके से ससुराल जाकर एक नौकरानी बन जाए? क्या क्या सपने सजाए थे महिमा ने। महिमा भी टीचर बनना चाहती थी, लेकिन अब उसे नहीं लग रहा था कि यहाँ रहकर वह पढ़ाई कर पाएगी, क्योंकि घरवालों के रंग ढंग देखकर तो उसे यही लगता था। एक दिन रात में महिमा ने अपने पति अविनाश से कह दिया, अविनाश, ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग किसी दूसरी जगह रेंट पर घर लेकर रहें। इसी शहर में, यहाँ तो मैं सुबह से शाम तक सिर्फ काम ही काम करती रह जाती हूँ। अविनाश ने कहा, तो फिर तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम यह कहना चाहती हो कि मैं अपने माँ बाप से और भाई से अलग होकर कहीं और रहूं? इस दुनिया की सारी औरतें तो यही सब करती है। ससुराल में एक लड़की क्या करती है? घर की देखभाल। और फिर आशा भाभी भी तो सुबह से शाम तक नौकरी करने जाती है और शाम तक आने के बाद घर के काम में हाथ बटाती है। महिमा समझ गई थी कि अपने पति से कुछ भी कहना बेकार है। वह अपनी जिंदगी को अपनी तकदीर समझकर जीने लगी थी। महिमा की शादी का आज सावन का पहला सोमवार था, तो महिमा ने भी व्रत रखा हुआ था। उसने सोचा कि सुबह सुबह सबको नाश्ता कराकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर जाकर लंच बनाऊंगी। अभी महिमा बिस्तर पर लेटी ही थी, तभी वास की सास जानकी जी की आवाज आई, बहू जरा 2 कप चाय लेकर आना, और हाँ, वह बेकरी वाला बिस्कुट भी लेकर आना। महिमा ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। पूरे शरीर में थकान हो गई थी और सर में भी दर्द से उसका हाल और भी बुरा हो गया था। लेकिन इस घर में महिमा का दुख दर्द कोई भी समझने वाला नहीं था। महिमा जैसे ही चाय लेकर अपने सास के कमरे में पहुंची, तो जानकी जी किसी मंदिर की घंटे की तरह जोर जोर से बजने लगी, तुम्हारे मायके वाले ने कौन सा मेरा घर भर दिया है जो रानी की तरह अपने रूम में आराम फरमा रही हो? बड़ी बहू को देख, एक तो इतना ज्यादा दहेज लेकर आए और ऊपर से नौकरी भी करने जाती है, और हर महीने में अपनी सैलरी का आधा पैसा भी मुझे दे जाती है। बहू हो तो बड़ी बहू जैसी। शादी से पहले तुमने कहा था मास्टर की डिग्री लिया है। तुम्हारे मास्टर डिग्री का क्या फायदा जब एक भी रुपए कमा ही नहीं रही हो? तो इतना सुनकर महिमा के आंखों से आंसू टपक टपक कर जमीन पर गिरने लगे। महिमा ने रुंधे हुए गले से बस इतना ही कहा, माँ जी, आज सावन का पहला सोमवार था, इसलिए मैंने व्रत रखा हुआ था। सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए थोड़ा आराम करने चली गई थी। महिमा के कमरे से बाहर जाते ही जानकी जी की सहेली ने कहा, आजकल की बहुओं का यही हाल है, बस बहानेबाजी करती रहती है जिससे कोई काम ना करना पड़े। एक हमारा जमाना था, सास को एक बार भी टोकने का मौका नहीं देते थे, और आजकल की बहुएं झट से जवाब दे देती है।
आज महिमा के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। उसने मन में सोच लिया कि बस अब बहुत हो गया। अब वह भी जॉब करेगी, आखिर उसने भी तो इतनी पढ़ाई की थी। आज मेरी जेठानी जॉब करने जाती है तो उनको सब घर में इज्जत से बात करते हैं। शाम होते ही जैसे ही महिमा की जेठानी काम से घर आती थी तो महिमा तुरंत पानी और चाय बनाकर देती थी, लेकिन आज महिमा की जेठानी घर पर आए तो महिमा पानी और ना ही चाय देने आई। महिमा की जेठानी को जब उसकी देवरानी कहीं नहीं दिखाई दी तो वह उसके कमरे के अंदर चली गई। अंदर जाकर देखा तो महिमा अपने बेड पर सोई हुई थी और वह रो रही थी। महिमा की जेठानी ने महिमा को अपने गले लगाकर कहा, क्या हो गया बहन, क्यों रो रही है? महिमा ने दोपहर की सारी बातें अपने जेठानी को बता दी। दीदी आप तो जानती है मैं पूरे दिन घर का काम करती हूँ, फिर भी सासू माँ ताने मारती रहती है। महिमा की जेठानी ने कहा, अरे पगली तू सासू माँ की बातों का बुरा मत मानना, वह तो ऐसी ही है। मैं भी जब नई नई शादी करके आई थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन उसके बाद मेरी नौकरी लग गई और फिर घर में मुझे टाइम ही कहाँ रहता है कि मैं रहूं। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी नौकरी करो मेरे ऑफिस में ही। एक एम्प्लॉय का पद खाली है, सैलरी तो ज्यादा नहीं दे पाएंगे, लेकिन तुम कहो तो बात करूं। महिमा ने एक पल में ही हाँ कह दिया, क्योंकि अब वह आत्मसम्मान से जीना चाहती थी। महिमा की जेठानी ने उसी समय ऑफिस के हेड को फोन लगाकर बताया कि मेरी देवरानी है, आप कहो तो कल इंटरव्यू के लिए साथ ही लेकर आऊं। ऑफिस के मालिक ने हाँ में जवाब दिया। अगले दिन महिमा इंटरव्यू देने गई और ऑफिस में उसका सिलेक्शन हो गया। फिर क्या था, वह भी अपने जेठानी के साथ ऑफिस जाने लगी। महिमा की जेठानी और महिमा जल्दी जल्दी घर वालों के लिए नाश्ता बनाते और फिर एक साथ ही ऑफिस चले जाते। अब दोनों देवरानी और जेठानी मिलकर साथ रहने लगे। महिमा को भी जितनी सैलरी मिलती थी उसमें से आधे पैसे अपने सास को दे देती थी। अब उसकी सास भी महिमा से सही से बात करती थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।